हमारे साथ जुड़ गए अब्दुल बारी मसूद साहब। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम सबके बड़े भाई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कॉलम निगार हैं और मिडिल ईस्ट पर बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। मैं आपसे शॉर्ट में, चूंकि सबको ताकि कैप्टन साहब पास में जल्दी पहुंच जाऊं, सऊदी, ये जो बात कही जा रही है कि अमेरिका चाहता है कि मोहम्मद बिन सलमान वो ईरान से बात करें और ईरान से बात करके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोका जाए और अमेरिका ईरान की दोस्ती हो। क्या ये मोहम्मद बिन सलमान को क्यों लगाया गया है? क्या लग रहा है आपको? ये इसमें कितनी सच्चाई है और ये कितना मुतासिर होगा, मुतासिर कुन होगा? बारी साहब। हाँ, ऐसा है कि मिडल ईस्ट में दो रीजनल पावर है, एक सऊदी अरब है, एक ईरान है। दो पोल थे, पोल अपार्ट थे, लेकिन चाइना की क्या कहेंगे, सालिसी के बायस बदौलत जो है दोनों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल हो गए। और जो ताल्लुकात है, अब दोस्ताना ताल्लुकात है सऊदी अरब के और ईरान के, जो हमेशा जो है एक क्या कहेंगे, उसमें कशमकश चली आती थी, वो कैफियत अब खत्म हो गई। और सीरिया का मसला भी खत्म हो गया। सीरिया का जो मसला था, सीरिया के हवाले से ईरान बशर उल असद के पुश पर खड़ा हुआ था, और ये जितने भी अरब ममालिक थे वो जो वहाँ के जो रेजिस्टेंस फोर्सेस थे उनके साथ खड़े हुए थे। तो अब ये कैफियत, वहाँ का मंजरनामा तकरीबन बदल चुका है। और ईरान जो है, चाहे ज़ाहिर बात है, कोई भी मुल्क जो है नहीं चाहता कि भाई उसके पड़ोस में कोई एटॉमिक पावर बने। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ यहाँ पर। एक मर्तबा एक मुस्लिम डेलीगेशन, मैं नाम नहीं लूँगा, वो अ, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म थे, अभी कुछ दिन पहले वो आजहानी हो गए। बहुत ही उनके ज़माने में हमारा मुल्क ने बहुत तरक्की की, बहुत नाम कमाया। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का। तो मनमोहन सिंह साहब से एक डेलीगेशन मिलने गया था, मुस्लिम एक डेलीगेशन मिलने गया था। तो उनसे कहा था वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो है उनसे मुलाकात हुई थी या रेसिडेंस पर हुई थी, मुझे वो अच्छी तरह से याद नहीं है। लेकिन ये अच्छे जो उस डेलीगेशन में जो साहब शामिल थे, एक सहाफ़ी थे, मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे, तो उन्होंने बताया था कि कहा कि भई आप ईरान मुखालिफ है। मनमोहन सिंह साहब को एक डेलीगेशन के एक मेंबर ने कहा। तो कहा गया आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं ईरान मुखालिफ है? तो इंडिया ने जो है अमेरिका का साथ देते हुए वो यूनाइटेड नेशन में ईरान के खिलाफ वोट दिया था। उस तरफ इशारा कर रहे थे, पॉइंट आउट कर रहे थे। तो मनमोहन सिंह साहब ने उनसे पूछा कि आप इंडियन है या ईरानी है? तो ज़ाहिर बात है सवाल ये इस तरह से किया गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं इंडियन हूँ, ज़ाहिर बात है, मैं तो सिर्फ़ अमेरिका की वजह से कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए कि हम नहीं चाहते कि इस खित्ते में पाकिस्तान के अलावा और कोई दूसरा मुल्क जो है एटमी ताकत बने। तो एटमी ताकत जो है, सऊदी अरब भी नहीं चाहेगा कि ईरान एटमी ताकत बने, और वहाँ पे तो बात अब तक फतवा है। ईरान को जो घेरा करने की कोशिश की जाती है वो इस हवाले से की जाती है। ईरान का जो खारजी पॉलिसी जो है वो किसी के फेवर में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट लाइन लेता है। उस वजह से ईरान को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा। वहाँ पे तो बाद अब तक फतवा है उनका, क्योंकि शिया जो मसलक में मामला ये होता है कि जो मुज्तहिद का फैसला आप जानते हैं अच्छी तरह से, जो फतवा दिया जाता है उस पर अमल करना पड़ता है, वो जब तक उसको वापस ना लिया जाए बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो ईरान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो बहुत पहले एटम बम बनाना होता तो एटम बम बना लेता था। लेकिन ईरान के खिलाफ जो है घेराबंदी जो है, क्योंकि वहाँ जो इनकलाब आया था, इस्लामी इनकलाब आया, अमेरिका को वहाँ कदम जमाने का मौका नहीं मिला। और जिस तरह की जो है वो इराक के जरिए वहाँ पहुँचने की कोशिश की गई, उसको जंग में झोंका गया। तो ये सब चीजें जो है, अब जो है अमेरिका का जो दबदबा था ना, वो बहुत ही तकरीबन खत्म होने जा रहा है। और ये जो हमारे ट्रम्प साहब जो बार बार जो इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, अमेरिका फर्स्ट वाला जो है, पहला उनका नारा था अमेरिका फर्स्ट, फर्स्ट टर्म में आए थे। अब इस वक्त जो है वो अमेरिका की बाजियाब्त करना चाह रहे हैं। तब वो बाजियाब्त के चक्कर में जो है इस किस्म की बातें कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद बिन सलमान उनके हाथों में खेलेंगे। ये बात सही है अपनी जगह कि सऊदी अरब नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में कोई एटमी ताकत बने, और ईरान ने तो पहले ऐलान कर दिया है कि हमारा जो कुछ भी प्रोग्राम है
वो पुरअमन मकासद के लिए। और न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, न्यूक्लियर जो रिएक्टर से बिजली जो पैदा की जाती है, वो एक तो पोल्यूशन फैलाती नहीं है और सबसे सस्ती होती है, ठीक है ना, दुनिया में जो है। अब जापान के पास है, फ्रांस है, कई ममालिक जो है न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ईरान भी कहता है कि भाई ये मेरा भी हक है, मैं इसको ये करूंगा। और उसने उसके जो एटमी असला के फैलाव का जो मायदा है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त, उस पर दस्तखत भी किए हुए हैं। तो ये जो कैफियत है ना इस वक्त जो है मिडिल ईस्ट में, जो है फिर से अपने कदम जमाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। इसी हवाले से ये सब कुछ हो रहा है। अब हमास ने तो कह दिया कि हम 2 फेज में जो है तमाम कैदियों को छोड़ने को तैयार है, और इसराइल भी रेडी है। मैं अभी आपके स्टूडियो में शामिल होने से कबल यही देख रहा था, टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर देख रहा था। तो हालात तो जो है बहरकैफ जो है अमेरिका के खिलाफ ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का बहुत जो है, तो वहां पर मिडिल ईस्ट में अवाम तो बिल्कुल पसंद नहीं करती अमेरिका को। खुद अमरीकी जो राय अम्मा है, जैसे कि हमारे सऊद साहब ने भी कहा था कि वहाँ 2% यहूदी है, लेकिन यहूदियों का भी एक बड़ा तबका जो है इस बात से नाला है, जो वहाँ के इसराइल के मौजूदा हुक्मरान है वो जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, उसके नतीजे में यहूदियों की बड़ी बदनामी हुई, पूरी दुनिया में बदनामी हुई। आईसीजे में केस चला गया और किसी मुस्लिम मुल्क ने नहीं लेकर गया, साउथ अफ्रीका ने लेकर गया केस। तो ये जो सूरत हाल है, और बहुत से मुल्कों ने रिकॉग्निशन दिया है, उस पर भी बड़ी उसको पशेमानी हो रही है। तो मैं नहीं समझता कि ये मामला जो है इसी तरह से जो है अमेरिका को जो फुट होल्ड जो चाह रहा है वो मिल पाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये अब्दुल बारी साहब ने बहुत क्लियर कट चीजों को बता दिया है। और अबू माज साहब हैं, वैसे बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि दो जगह आप लोग देखे जा रहे हैं। एक कल का भी लाइव हमने लगा दिया था, तो वो पता नहीं क्या हुआ कि वो अभी तक चल रहा है। तो बहुत सारे लोग तो उस पे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे भी 400 से ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं। 421 इस वक्त है, लेकिन लाइक जो है वो अभी 141 तक आए हैं। तो मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं कि अगर मुनासिब समझे तो जरा जल्दी जल्दी लाइक कर दें। हालांकि राजा सिंह राजपूत साहब बहुत देर से कह रहे हैं कि भाइयों इसको लाइक भी करो, शेयर भी करो, तो आप लोग कर दीजिए। और अबू माज साहब ने लिखा है, फदील साहब मिसालों के बादशाह हैं, गजब की मिसाल देते हैं। तो ये चलिए कम से कम बादशाहत जो है मिली, तो बहुत बहुत मुबारक आपको नई बादशाहत। तो मैं कैप्टन साहब आप पास आऊंगा। और कैप्टन साहब के बारे में भी एक साहब ने लिखा है, लेकिन उन्होंने थोड़ा से कंपेयर किया है, उसको कुछ अच्छा कंपेयर किया है। कहाँ गया वो, देखिए इतने मैसेजेस आते हैं कि उनको, चलिए मैं फिर बताऊंगा, वरना तो फिर लोग जो है बहुत सारे। तो